नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की महाभारत में। मैं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। आज हम यूपी की महाभारत में आपके लिए हर बड़ी और जरूरी खबर लेके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी की महाभारत में हम खबरों की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे और कम समय में खबरों का विश्लेषण भी करेंगे, जिससे आप पूरे दिन क्या हुआ है ये आसानी से समझ सकेंगे। क्योंकि चुनावी घमासान के बीच आज पहले चरण के लिए 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में पहले चरण में शाम 6 बजे तक 60.17% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 60.17% मतदान हुआ है। शामली की बात करें तो सबसे ज्यादा 69.42% वोटिंग हुई है। मेरठ में 60.91% वोटिंग हुई है। आगरा की भी बात करें जहां पर 60.33% मतदान हुआ है, तो अलग अलग जिलों में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आखिरकार इन तमाम जिलों की अगर बात करें तो यहां पर कितना मतदान हुआ है इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कितने जिलों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, क्योंकि आज 11 जिलों में वोटिंग हुई। और वैसे देखा जाए तो बीते कुछ सालों में वोट प्रतिशत को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश होती आई है। दो अलग अलग ट्रेंड इससे जुड़े देखने को हमें मिलते हैं आकांक्षा, हमेशा ही। एक स्थिति में वोट प्रतिशत बढ़ने का मतलब होता है सरकार और सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का गुस्सा जाहिर होना। वहीं दूसरी स्थिति की बात करें तो ये भी देखने को मिली है वोट प्रतिशत बढ़ने से सत्ता पक्ष को फायदा होता है, सत्ता मिलती है। यानी कि अगर एक वोटिंग प्रतिशत इंक्रीज हुआ है तो विरोध में लोग समझते हैं। एक कई बार ये भी होता है कि अगर वोटिंग प्रतिशत इंक्रीज हुआ है यानी कि जो मौजूदा सरकार है उसको ज्यादा फायदा मिला है। अब वोट प्रतिशत के जरिए ही आपको उदाहरण के साथ ये समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इसके फायदे और नुकसान। तो भारी मतदान से क्या संदेश जाता है? स्थिति एक जो है वो ये है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ मतदान। इसके अलावा उदाहरण क्या है? देखिए, उदाहरण ये है कि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आप देखिए, ये उदाहरण हम आपको पेश करें स्थिति एक की अगर बात करें। और देखिए, ये उदाहरण की हम बात करें कि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस की हार, सीएम शीला दीक्षित चुनाव हार गई थी। ये पहली स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी स्थिति की हम बात करें तो सत्ता पक्ष के समर्थन में जब मतदान होता है, उदाहरण के तौर पर आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख सकते हैं और नतीजे के तौर पर मोदी सरकार की आप वापसी देख सकते हैं। तो ये दो अलग अलग तरीके की स्थिति हमने आपको बताई। तीसरी स्थिति भी हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। एक गठबंधन के पक्ष में क्लीन स्वीप होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो 2013 और 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव, एक और एग्जाम्पल है 14 और 19 में लोकसभा का चुनाव। नतीजा क्या हुआ था? दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और लोकसभा चुनाव की जब हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बेतहाशा एक बड़ी जीत हासिल हुई थी। अगर आज यूपी के पहले चरण में भारी मतदान हुआ है तो दो जिले यानी शामली और मुजफ्फरनगर में भी मतदान का प्रतिशत काफी ज्यादा रहा है। आखिर दोनों जिलों में मतदान प्रतिशत का बढ़ना क्या संकेत देता है, ये जरा आप समझिए। शामली जिले में भारी मतदान, पलायन का मुद्दा क्या मतदान में हुआ हावी? इस बार कैराना बनेगा ध्रुवीकरण का केंद्र। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। जी हां, इस बार यूपी चुनाव में ध्रुवीकरण और समीकरण का खेल जमकर चल रहा है। लेकिन अब तक के जो मतदान प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वो बेहद दिलचस्प और काफी कुछ संकेत दे रहे हैं। खासतौर पर अगर शामली की बात करें तो शामली जिले में कैराना ही वो जगह है जहां से गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की थी। कैराना मतलब पलायन का मुद्दा, कैराना मतलब ध्रुवीकरण के जरिए समीकरण बनाने की रणनीति। इसीलिए
जब आज कैराना से 80 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी सहारनपुर में बोल रहे थे तो दंगों का जिक्र करने से नहीं चूके। इस क्षेत्र के लोगों ने ठान लिया है, जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज के मतदान में बंगाल, केरल, कश्मीर का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। दरअसल पलायन का मुद्दा बीजेपी के लिए हमेशा से फायदेमंद रहा है और विपक्ष के लिए मुश्किल का सबब। शामली जिले में कैराना में हमेशा से पलायन बड़ा मुद्दा रहा है। आज मुजफ्फरनगर में भी मतदान हुआ, जहां दंगे और पलायन बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में शामली में भारी मतदान क्या इस बात का संकेत है कि यहां ध्रुवीकरण हुआ है, और अगर हुआ है तो किसके पक्ष में? इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा। शामली में जो इतना ज्यादा मतदान हुआ है, इसके पीछे ध्रुवीकरण है या फिर विकास का मुद्दा? क्योंकि हर किसी की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना जैसी सीट पर टिकी हुई थी। अब मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा होने का फायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा, यह एक आकलन का विषय है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया,